मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को ऐसी ही 2 तस्वीरें देखने को मिली। शालिनी लगातार बनी हुई हमारे साथ। शालिनी, इंदौर में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। क्या तैयारियां आज की परीक्षा के लिए? और कमरे में जाते जाइए। बिल्कुल तृप्ति, देखिए लॉकडाउन के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बोर्ड परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई थी, लेकिन अब उसका आगाज हो चुका है। आज पहला पेपर है और 2 शिफ्टों में जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होगी। 9 बजे पेपर जो है वो शुरू होगा। इंदौर शहर की बात की जाए तो 131 परीक्षा केंद्र बने हैं। कंटेनमेंट एरिया के बाहर के परीक्षा केंद्रों को लिया गया है और इसी के साथ 14 उपकेंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगी। मैं इस समय मौजूद हूँ शासकीय उत्कर्ष महाविद्यालय, जहाँ पर देखिए छात्रों का आने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। जिस तरह से गाइडलाइन जारी की थी राज्य सरकार ने कि परीक्षा केंद्रों में सबसे पहले जो है स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से बच्चों की एंट्री है वो हो रही है। छात्रों ने मास्क के साथ ग्लव्स लगाया है और इसी के साथ जो हर एक प्रिकॉशन है, देखिए सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से छात्रों को परीक्षा दिलाने के पहले जो प्रिकॉशन बोले हैं वो दिखाए जा रहे हैं। खासतौर पर देखिए पहले स्क्रीनिंग थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, हैंड वॉश हो रहा है, उसके बाद कुछ बच्चे पास में वो भी रखा है, सोप रखा है, तो उसके माध्यम से भी बच्चे अपना जो हैंड वॉश है वो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना संकट के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में छात्रों को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो और साथ ही साथ छात्र भी सुरक्षित रहें और जो शिक्षक हैं वो भी कम से कम कोरोना के जो संक्रमण है उससे बच सके, इसलिए हर संभव जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ जो है वो छात्र परीक्षाएं देंगे। भले उनको एक जो एग्जाम को लेकर जो टेंशन है वो तो है, लेकिन उसी के साथ साथ छात्रों को अपना जो पूरी तरह से अपने आप को सेफ्टी मेजर है वो। बिल्कुल, एक बार भोपाल ही चलते हैं। राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं सेंटर्स में? देखिए खास तौर पर इस बार की जो 12वीं की परीक्षा हो रही है कोविड क्या कह सकते हैं 19 के तहत, ये मध्य प्रदेश में पहली परीक्षा है और ये हम देख पा रहे हैं कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है यहाँ पर परीक्षा केंद्र में वो देखने को मिल रही है। देखिए सबसे पहले हम बात करें जो तमाम छात्र हैं उनका जो फेस मास्क है उसके बाद ही उनको अंदर आने की परमिशन है। और ये देख पा रहे हैं जो परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर ये सैनिटाइजेशन सभी छात्रों का कराया जा रहा है और ये जो है स्कूल शिक्षा विभाग के साफ तौर पर निर्देश थे उसका पालन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, हर बार जब परीक्षा केंद्र में पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं छात्र एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे के नज़दीक खड़े होते हुए दिखाई देते थे, लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो कि कोविड-19 के संक्रमण रोकने के लिए एक अहम कड़ी है उसका यहाँ पर पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो सबसे परीक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है जो सभी परीक्षा केंद्र में मध्य प्रदेश के बनाया गया है वो है एक आइसोलेशन रूम। ये ऐसा रूम है जहाँ पर यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी जो छात्र का तापमान अधिक आता है तो ऐसे छात्र को अलग से रूम में बैठाकर उसकी परीक्षा कराई जाएगी। और ये देख पा रहे हैं कि जब मास्क की जो मुख्य द्वार है वहाँ पर मास्क की चेकिंग हो रही है, उसके बाद सभी छात्रों की स्क्रीनिंग जो है की जा रही है जिसमें तापमान चेक किया जा रहा है। किसी छात्र का तापमान तो अधिक नहीं है और यदि किसी छात्र का तापमान अधिक पाया जाएगा तो उसे परीक्षा देने दिया जाएगा, लेकिन सभी छात्रों से उसको अलग रखा जाएगा। एक जो आइसोलेशन रूम बनाया गया है उस आइसोलेशन रूम में ऐसे छात्रों की जो है परीक्षा होगी। आज पहला इम्तिहान है, पहला पेपर है और 2 पालियों में परीक्षा की व्यवस्था की गई है। आज पेपर देने आए हैं, कैसा लग रहा है कोविड-19 के तहत? अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद पेपर देने आ रहे हैं तो बस। अभी तक अलग तरह की चेकिंग होती थी लेकिन इस बार चेकिंग की बजाय सावधानी, तो ठीक है, सही है। अब उसमें बताएं, अब 2 महीने से पढ़ा नहीं है पा रहे हैं। डर तो नहीं है ना कोविड को लेकर? नहीं, कोरोना से डर नहीं है। कोरोना से डर नहीं है, सेफ्टी पूरी है। हाँ, बस एग्जाम का डर है। एग्जाम का डर है कोरोना से अधिक। आप कोरोना से कोई तो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश। एक बार जबलपुर ले चलते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं जबलपुर से। अभिषेक, 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं आज से। जबलपुर में क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप परीक्षा सेंटर्स में?
तृप्ति, कोरोना संक्रमण के चलते जो 12वीं के पेपर स्थगित हुए थे, आज वो बचे हुए पेपर दोबारा से यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 12th के पेपर के लिए 104 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 22,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वह यहाँ शामिल होंगे। सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को जो गाइडलाइन दी है उसका पालन यहाँ पर करते दिखाया जा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को जो है तैनात किया गया है। वह यहाँ परीक्षा में शामिल होने वाले एक स्टूडेंट की जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम। उसके बाद जो बच्चा पेपर में शामिल होने आया, परीक्षा देने आया, उसका नाम, नंबर, उसके माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर वह नोट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है उन बच्चों को स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है। खास तौर पर शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया कि जो बच्चा अगर मास्क लगाकर नहीं आएगा उसको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़े हैं, वो साफ तौर पर बच्चों से अंदर जो आ रहे हैं उनको यही कह रहे हैं कि पहले उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही अंदर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है तैनात यहाँ पर स्क्रीनिंग में लगी हुई है। साथ ही बच्चों को ये कहा गया है कि बच्चे जो हैं घर से ही पीने का पानी लाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि संक्रमण चल रहा है तो लोगों में एक भय भी है कोरोना का, इसलिए पानी की व्यवस्था अपने साथ ही लानी पड़ेगी। और स्कूलों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें एक बेंच के बाद एक बेंच खाली होगी, फिर एक बच्चे को बैठाला जाएगा, ऐसे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है पूरी तरीके से किया जा सके। तो जो तमाम जो यहाँ पर औपचारिकताएं हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। सर, आज से परीक्षाएँ आयोजित हो रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई? सर, बहुत अच्छी व्यवस्था शासन की तरफ से सैनिटाइज किया गया है सारे कक्षों को। सभी बच्चों की स्कैनिंग हो रही है। मैं सहायक केंद्र अध्यक्ष अनिल कुमार जैन, हुसैनिया हायर सेकेंडरी स्कूल में ये सेंटर था, नवीन विद्या भवन। तो सर, जो ये है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन परीक्षा बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का सर, सभी को मास्क लगाकर बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। 5 से 6 फुट की दूरी बच्चों को रखी गई है। 5 से 6 फुट की दूरी के अंतर लेकर बच्चे लोग बैठ रहे हैं जी। और ये नाम नंबर नोट कराए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या? सारे बच्चों की स्कैनिंग होने के बाद उनके नाम और पिता का नाम, मोबाइल नंबर बच्चों की लिखा जा रहा है। पर डे ये कार्यक्रम चलेगा, जिससे कि कोई बच्चा प्रभावित ना हो इस कोरोना महामारी से। और किसी को अगर सर्दी खांसी बुखार है तो उसके लिए अलग से उनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है सर। और उनके लिए अलग से एक रूम की व्यवस्था की गई, जिस पर उनको रखकर बच्चों का और उनकी परीक्षा ली जाएगी। साथ ही साथ यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वो प्रभावित हो सकता है तो उसके लिए शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है उसकी। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि साफ तौर पर अगर कोई बच्चा यहाँ पर सर्दी खांसी अगर उसको पाई जाती है स्क्रीनिंग के दौरान, तो उसे अलग से ही आइसोलेशन एक कक्ष रूम बनाया गया है जहाँ पर बैठकर उसकी परीक्षा ली जाएगी। इसी तरीके से जो जबलपुर ज़िले के बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे दूसरे ज़िलों में फंसे हुए हैं, वह वहाँ से लगभग तकरीबन 650 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे ज़िलों से आज परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जबलपुर में भी जो है शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। सरकार की जो कोविड-19 से खतरे से बचाने के लिए जो गाइडलाइन है उसका पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये जबलपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए परीक्षा केंद्रों में छात्रों को एंट्री दी जा रही है। बाकायदा एक निश्चित दूरी पर सभी छात्र खड़े हुए हैं। दोपहर 2 बजे से यहाँ भूगोल का पेपर होगा। ये पहली मर्तबा है जब मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। चूंकि कोरोना का संकट है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया, शिक्षा विभाग ने कि परीक्षाएं ली जाएंगी। अब छात्र परीक्षा देने पहुंच रहे हैं सेंटर्स में और उन्हें लगातार सैनिटाइजेशन भी परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है। 3 तस्वीरें इंदौर, भोपाल और जबलपुर की, जहां इंदौर में बाकायदा एंट्री गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक निश्चित दूरी से सभी छात्रों को एंट्री दी जा रही। भोपाल में भी कुछ इस तरह का नजारा है। जबलपुर में भी बाकायदा बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे हुए हैं परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दिलाने के लिए। और हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए थे, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।